तो महाराज परीक्षित ने पूछा, क्या भगवान ने कभी किसी दैत्य का भी पक्ष लिया? तब उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, मैं सुना रहा हूं। हिरण्यकशिपु दैत्य ही था, उनके पुत्र थे प्रहलाद जी, और भगवान ने उस प्रहलाद से प्रेम किया महाराज। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति की, और जब भगवत भक्ति की तो भगवान ने इस दैत्य की भी रक्षा की। दैत्य बालक ही तो है, तो भगवान कभी भी विषम व्यवहार नहीं करते। हमारे ठाकुर जी समदर्शी ही हैं। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी भाभी को उपदेश दिया कि देखो, रो मत, चिंता मत करो, मेरे भैया तो वीरगति को प्राप्त किए हैं, और रही बात विष्णु ने वध किया है तो मैं विष्णु से बदला लूंगा। समझा बुझा करके हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया, बहुत कठोर तपस्या किया। ऊर्ध्वबाहुर नभुर दृष्टि पादांगुष्ठाभितावन ही। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, कहा वर मांगो, तिष्ठो तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धोसि काश्यप। उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तो संभव नहीं है। तब उसने संशोधन करते हुए कहा, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से बनूं, न महाराज आपके द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से मरूं, न आपके द्वारा बनाए गए किसी महीने में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन तुमने इतना कठोर तप किया, इसलिए तथास्तु तो ऐसा ही होगा। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से बरांडमा। 4 बेटे थे, हलाद, अनुहलाद, सबसे छोटे का नाम था प्रहलाद। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रोह्यो धनिष्येऽसि वरोर्जितम। निर्वैराय प्रशांताय, निर्वैर थे और प्रशांत थे। भक्त का यही लक्षण है, वो किसी से बैर नहीं करता और प्रकृष्ट रूप से शांत होता है। बचपन से ही प्रहलाद जी को एक ग्रह ने ग्रस लिया। न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वस्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ा जोर से जय बोलिए। आप लोग थक गए क्या? थके तो नहीं है ना? हाँ, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तक पहुंचना है आज, और कथा थोड़ी लंबी है। अच्छा, भगवान कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे पक्की बात है, तो जल्दीबाजी करना तो ठीक नहीं है। अच्छा, आप घबराए नहीं, जब भी आपके चेहरे पे 12 बजेगा मैं जन्मोत्सव करा दूंगा। घड़ी में चाहे जितना बजता हो, है ना? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों को पता है ग्रह कितने होते हैं? बोलिए। नहीं पता? 9 ग्रह होते हैं, तब ठीक है। नहीं, कुछ आप लोग बोले तो कथा सुनाया भी जाए तब से लगे कि आप भी समझ रहे हैं। 9 ग्रह होते हैं। एक 10वें ग्रह की भी चर्चा मिलती है, एक 10वां ग्रह भी होता है। आप जानना चाहते हैं 10वां ग्रह कौन है? एक आचार्य ने लिखा है कि दामाद घर का 10वां ग्रह होता है। हाँ। सदा रुष्टः सदा क्रुद्धः सदा पूजाम अपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। ये दामाद घर का 10वां ग्रह होता है। कितना भी दे दो खुश ही नहीं होता, मुंह बनाए रहता, सदा रुष्टः सदा क्रुद्धः, हमेशा आदर और सम्मान पूजा चाहता है, सदा पूजा में अपेक्षते। किसी ने पूछा कौन राशि पे रहता है? कहा कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। आप कहें तो 11वें ग्रह का भी नाम बता दो। ये भागवत में वर्णन आ रहा है। इस भागवत के 7वें स्कंद के प्रहलाद चरित्र में भगवान कृष्ण को ग्रह कहा गया। बचपन से प्रहलाद जी को एक ग्रह ने पकड़ लिया। नाम क्या है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। भगवान कृष्ण को यहां ग्रह कहा गया। अच्छा, एक बात बताऊं, यदि यह ग्रह पकड़ ले तो जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। 9 ग्रह भाग जाएंगे छोड़कर, और इस कृष्ण और राम ग्रह का अनुग्रह हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बचपन से ही कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा का तात्पर्य कि कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में प्रहलाद जी डूब गए। और जैसे ग्रह ग्रहित व्यक्ति किसी को ग्रह पकड़ ले तो उसे होश नहीं रहता क्या कर रहा है, ऐसे ही भक्ति और प्रेम में डूबे व्यक्ति की स्थिति होती है।
प्रहलाद जी की यही स्थिति हो रही है महाराज। क्वचित द्रुदति गोविंद क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन क्वचिद हसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित नदति क्वचित उद्कंठो बिलज्जो नृत्यति क्वचित। प्रहलाद जी बैठे बैठे कभी कृष्ण की लीला का चिंतन करते रहते और किशोरी राधिका के वियोग का चिंतन करते तो रोने लगते, और कभी कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन करते तो ताली बजाकर अकेले में ठठाकर हंसने लगते, और कभी लीला का चिंतन करते कि कृष्ण नाच रहे हैं, ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, तो अकेले खड़े होकर के नाचने लगते महाराज। प्रेमी और भक्त का जीवन ऐसे ही होता है। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम का तो दर्शन होना चाहिए। हमारी अयोध्या में दशरथ महल अभी भी स्थान है, आप लोग गए होंगे तो जानते भी होंगे। वहां के बिंदु गद्याचार्य श्री महाराज जी, महाराज जब सारी दुनिया सो जाती थी तो आधी रात को ठाकुर जी के सामने जाते, घुंघरू पहन लेते। घुंघरू श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज बिंदु गद्दी की परंपरा के, और आधी रात को अपने ठाकुर जी के सामने नाचते। देखिए हमारा जो नृत्य है, हमारा जो गीत है, यह संसार के लिए नहीं है, ये तो विशुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। कोई समझे या न समझे वो समझते हैं, और यह समर्पण उन्हीं के प्रति होना चाहिए। दुनिया क्या जाने क्या समझे, दुनिया इस प्रेम को नहीं समझती। दुनिया ने मीरा को पहले कहां समझा, उनके घर परिवार वालों ने कितना दुख दिया, कितना दुख दिया, सबको सहती रही और प्रेम में डूबी रही मीरा, और आज मीरा मीरा हो गई महाराज। इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई मीरा। मीरा बनना आसान है क्या? हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा हमारे अपने प्रियतम, अपने ठाकुर, अपने जीवन सार सर्वस्व के लिए हो जाए। प्रेमी और भक्त का जीवन ऐसा ही होता है। अकेले नाचते, अकेले गुनगुनाते, अकेले हंसते, और दुनिया ऐसे लोगों को देख ले, प्रेम भक्ति न समझे तो लोग कहेंगे पागल हो गया। वृंदावन के एक संत थे रशिया पागल, उनकी एक बड़ी प्यारी रचना है का दुनिया समझे या न समझे, इस प्रेम को दुनिया वाले क्या समझते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी समझते हैं। हमारी क्रिया तो उनके लिए। बड़े भाव से जरा आप भी गुनगुनाए, पांव मोड़ कर बैठ जाइए, हाथ खोल लीजिए, है ना। आप लोग तो पांव पसार पसार के बैठ रहे हैं महाराज। थोड़ी साधना कर लीजिए, दो तीन दिन और, हाँ तो चौथा दिन है, 3 दिन और बाकी है ना। पांव मुड़ जाए लेकिन हाथ खुला रहे, और हाथ दिया है भगवान ने तो बढ़िया ताली की सेवा करते हुए आइए बड़े भाव से गाते हैं। मेरी लगी शाम संग पीर ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पीर ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पीर ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग पीर ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया
लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। दुनिया भले न समझे, परमात्मा समझते हैं। गोविंद परिरंभिता। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी को ऐसा लगता था कि गोविंद मुझे अपनी गोद में लिए हुए हैं। गोविंद परिरंभिता, आलिंगित किए हुए हैं। उनके भाव में, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में प्रहलाद जी बचपन से ही डूबे रहते थे। एक दिन मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, हिरण्यकशिपु की गोद में बैठाया। लोग सहज ही बच्चों से पूछ लेते हैं, बेटा कोई अच्छी बात सुनाओ। तो आज हिरण्यकशिपु ने भी कहा, प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। बेटा जिसे तुम अच्छी बात मानते हो मुझे सुनाओ। लोग आज भी बच्चे से कहते, बेटा इधर आओ, कोई बढ़िया बात सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं आपके लिए ही एक बहुत बढ़िया बात सुना रहा हूं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियामशद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी यह गृहस्थ जीवन अंधे कुएं की तरह है। इसमें गिरने के बाद व्यक्ति को रास्ता नजर नहीं आता। इसलिए अभी भी समय है, सब छोड़ छाड़ करके वन में जाकर के हरि का आश्रय ले लो। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। इस बात को सुनकर हिरण्यकशिपु चौंक पड़ा। अरे बाप रे, मेरे बेटे को कोई बिगाड़ रहा है, कोई उल्टी पलटी शिक्षा दे रहा है। ये कहां से सीखेगा छोटा सा बालक? जरूर कोई इसको ये सब बातें सिखाया होगा। ये तो विष्णु का पक्षपाती लग रहा है, ये तो मेरे पक्ष का नहीं लग रहा है। ये तो वन में जाकर हरि का आश्रय लो, ये तो हरि के भजन की बात कर रहा है। किसने सिखा दिया? कोई मेरा शत्रु तो नहीं है यहां पर। फिर समझा छोटा बालक है, कोई कहीं से बता दिया होगा, बोल रहा है। छोटे बालक को जो भी सिखा दो बोलने लगते हैं। हाँ महाराज। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब इसकी पढ़ाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए इसका शुद्ध नाम है हिरण्यकशिपु। आश्चर्य होता है, बड़े बड़े विद्वान और वक्ता भी हिरण्याकश्यप कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहते हैं, हिरण्यकश्यपु भी कहते हैं। इसका शुद्ध नाम है हिरण्यकशिपु। कशिपु माने शैया होता है, बिस्तर। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कनक कशिपु अरु हाटक लोचन ऐसा लिखते हैं। आज तो विडंबना है कि भागवत के पात्रों का शुद्ध नाम भी लोग उच्चारित नहीं करते। और सामान्य लोगों को तो छोड़े, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनकर के भी आश्चर्य होता है कि कभी दृष्टि डालते नहीं है। श्रुत परंपरा से सुन लिए वही बोलते जा रहे। हाँ, शुद्ध शब्द है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकश्यपु या हिरण्याकश्यप आदि तो है ही नहीं, ये तो शब्द ही नहीं बनेगा। तो हिरण्यकशिपु ने अपने दोनों गुरुपुत्रों को बुलाया, संड और अमर्क को। ये शुक्राचार्य के दोनों बेटे हैं। और कहा ले जाओ, दैत्यों की शिक्षा पद्धति के अनुसार शिक्षा दो। दैत्यों की शिक्षा पद्धति क्या है? जैसे हम लोग 4 पुरुषार्थ की बात करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो दैत्यों के यहाँ 2 ही पुरुषार्थ है, अर्थ और काम। वहां धर्म और मोक्ष नहीं होता। वो कहते हैं इसको अर्थ सिखाओ और काम, ये 2 पुरुषार्थ की शिक्षा दो। अब ले गए, सब पढ़ाए लिखाए। फिर वापस आए प्रहलाद जी, फिर गोद में बिठाया और कहा बेटा स्वधीतम किंचिद उत्तमम, इस बार आपने जो सबसे बढ़िया चीज पढ़ी हो वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी जो बढ़िया चीज पढ़ी है वो सुनाओ। अब मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया चीज यही है, भगवान की भक्ति। और उसके 9 सोपान होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके नाम का संकीर्तन करना, उनका स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्चना करना, वंदना करना, मैं उनका दास हूं ऐसा मानना, सख्य और आत्मनिवेदन। 9 एक हूं जिनके हुई। इस 9 में से एक भी भक्ति जिसके जीवन में होती हो भगवान को पा लेता है। इतना सुनना था महाराज कि क्रोध से आग बबूला हो गया। किसने पढ़ाया? बुलाओ गुरुपुत्रों को। डांट कर पूछा, बताओ किसने पढ़ाया? अब दोनों गुरुपुत्र बेचारे सदीनों राज सेवक। ये अद्भुत बात लिखी है।
जो राज सेवक होते हैं, राज कर्मचारी, वो बेचारे दीन होते हैं। अब जिसकी सरकार आती है ना केंद्र में, वो अपने अनुसार शिक्षा पद्धति चलाता है। ये होता है हमारा, अपनी शिक्षा नीति चलाता है। और जो राज सेवक हैं माने सरकारी कर्मचारी, वही पढ़ा सकते हैं जो पाठ्यक्रम सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये तो राज सेवक हैं, ये तो सरकारी पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। इनको तो जो दैत्यानुकूल शिक्षा पद्धति वही पढ़ानी, ये कहां से सीख गया है? डांट कर पूछा। तो दोनों ने कांपते हुए कहा, महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेंद्र शत्रु नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन। न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, इसकी नैसर्गिकी बुद्धि ऐसी है। नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। इसका मतलब है विष्णु की भक्ति का संक्रमण इसके भीतर हो गया। और कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो जाए तो संक्रमण फैला देता है। और भक्ति से खतरनाक बीमारी कोई नहीं हो सकती है, दैत्य समझते हैं। गांव में एक व्यक्ति भक्त हो जाए तो सबको भक्त बना देता है कि नहीं? एक दिन आपका मन कीर्तन में लग जाए, करने लगिए तो भीड़ बढ़ती जाती है, और फिर गांव भर के लोग संकीर्तन में शामिल होने लगते हैं। ये भक्ति ऐसी संक्रामक बीमारी है ना, एक भगवत भक्ति में डूबता है तो सबको डुबो देता है महाराज। एक आलू सड़ जाए तो उसको फेंक दो, नहीं सबको सड़ा देगा। हिरण्यकश्यप की दृष्टि तो यही है, इसको नष्ट कर दो, नहीं दैत्यों में यह रोग फैल जाएगा। मारो इसको, खत्म कर दो। नष्ट करने का प्रयास किया महाराज। क्या क्या किया? दिग्गजैर दंत सूकैश्च अभिचारावपातनैः माया भी सन्निरोधैश्च गरदानैर भोजनैः हेम वाव्यग्नि शलिलैः पर्वताक्रमणैरपि। दिग्गजई, हाथी के पांव से कुचलवाया, मृत्यु नहीं हुई। दंत सूकैश्च अभिचारावपातनैः, सांप से कटवाया, अभिचार याग करवाकर कृत्या उत्पन्न करवाया, विविध प्रकार की माया करवाई, गरदान और अभोजन, गरदान कहते हैं विष को, विष दिलवाया। नृसिंह पुराण की एक कथा है कि दूध में विष डालकर मां कयाधु से कहा बेटे को पिला दो, जेल में बंद करके। मां गई, रोने लगी, नहीं पिलाती हूं तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और पिला देती हूं तो पुत्र धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करूं? मां को रोते देखकर प्रहलाद जी ने कहा, मैया मैं समझ गया, तू घबरा मत, तू पति धर्म निभा, मेरा कुछ नहीं होगा। और प्रहलाद जी ने वह विष मिश्रित दूध को पी लिया, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान जिसकी रक्षा करे उसको कोई मिटा सकता है? एक बात बस आप यहां समझ लें, कथा तो आपने सब सुनी ही है बारंबार, मैं केवल सूत्रात्मक बात कह रहा हूं। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा मेरी रक्षा करो। कहीं कहा है? कहीं नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान स्वतः उनकी रक्षा करते हैं हमारा, कहना नहीं पड़ता। और उसको कोई मिटा सकता है? भगवान जिसकी रक्षा में हो उसको कोई मिटा नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। हिरण्यकशिपु, पहली बार हिरण्यकशिपु को डर लगा महाराज, पहली बार डर लगा। चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त तत्कर तुम नाभ्यपद्यत। जो विष्णु से नहीं डरा, किसी से नहीं डरा, लेकिन पहली बार अपने बेटे से डरा। जिसको कोई नहीं डराता ना हमारा, जो घर में डर जाता है, अपने बेटे की भक्ति से डर गया। महाराज ये नष्ट नहीं हो रहा। भागवत में तो नहीं है, लेकिन एक कथा यह भी आती है। एक हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। अब समय चल रहा है इसलिए सुना दे रहा हूं, यहाँ का प्रसंग नहीं है इसलिए बड़ा औचित्य तो नहीं है। लेकिन उसने कहा भैया आप चिंता मत करो, मुझे वरदान से एक चादर मिला है, मैं ओढ़कर यदि चिता पे बैठ जाऊं तो मेरा शरीर नहीं जलेगा। और चिता पर चादर ओढ़कर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठी, आग लगवा दी। महाराज चिता जल गई, चिता जली, राख का ढेर बचा। हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से कहा जाकर देखो प्रहलाद जला कि नहीं। राख हटाए तो प्रहलाद जी जिंदा मिले। धीरे से पूछा बेटा बुआ जी कहां गई?
प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी कहाँ गई मुझे पता नहीं, गोद में लेकर बैठी थी, एक आंधी आई, एक चादर मुझसे लिपट गई, बुआ जी गायब हो गई। आप समझ गए? जो भक्त को जलाने का प्रयास करता है वो जल जाता है। और देखो तो जो भक्त को जलाता है वो एक बार ही नहीं जलता। आज भी प्रति वर्ष हम होलिका को जला करके बताते हैं, यदि कोई भक्त को जलाने का प्रयास करे तो उसको जलना ही पड़ेगा। आज भी समाज में होलिका दहन होता है, होलिका को जलाया जाता है। ध्यान से समझना, होलिका दहन यह प्रतीक है कि जो भगवत भक्त को नष्ट करना चाहेगा उसको जलना पड़ेगा, वो जल जाता है। और दैत्यों ने अगले दिन प्रहलाद की जब रक्षा भगवान ने कर दिया तो लोगों ने रंगोत्सव मनाया, श्याम रंग में डूब गए लोगों ने उत्सव मनाया, लोगों ने होली खेली। और जो दैत्य लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो राख में होलिका को ढूंढ रहे थे किधर है। आज भी समाज में दो प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे, एक जो बढ़िया रंग गुलाल से होली खेलते हैं, ये तो भक्ति के पक्ष के हैं, प्रहलाद जी के पक्ष के। और जो कीचड़ उछालें, जो राख उछालें, समझ लेना ये हिरण्यकश्यपु के पक्ष के दैत्य हैं जो आज भी अपनी बुआ जी को ढूंढ रहे हैं। जो मिट्टी कीचड़ और ये सब उछालते हैं ना, ये समझ लेना उधर के ही पक्ष के हैं, आज भी हाय हाय कर रहे हैं, बुआ जी कहां चली गई। तो भक्तों ने तो उत्सव मनाया, रंगोत्सव मनाया हमारा। ये पर्व है, कैसा पर्व है? श्याम के रंग में रंग जाने का पर्व है, श्याम के का हो जाने का पर्व है। तो प्रहलाद की रक्षा हुई, डर गया। गुरुपुत्रों ने कहा महाराज मैं लेकर जाता हूं इसको, विद्यालय में रखा। दैत्य बालकों को प्रहलाद जी शिक्षा देते हैं। दैत्य बालकों ने पूछा इतना मारा गया, हमने सुना मरे नहीं। प्रहलाद जी ने कहा सुनो, जिसने हमें जन्म दिया है मारने को का अधिकार उसी को है, जब तक वह न चाहे हमें कोई मार नहीं सकता। उसको पाने का उपाय क्या है? कहा भक्ति। कब से करें? कहा देखो जीवन के 100 वर्ष मिले हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम रात सोने में बिताते हैं, 12 घंटे की रात्रि 12 घंटे का दिन, तो 50 वर्ष तो हमारा सोने में चला जाता है। और बचपन के 20 वर्ष तक हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए, और 80 के बाद का जो 20 वर्ष है 100 तक, इसमें हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते। तो 20 वर्ष बाल्यावस्था के, 20 वर्ष वृद्धावस्था के, 40 और 50 वर्ष सोने में बिता दिए तो 90 वर्ष तो हमारे वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, बचते हैं 10 वर्ष। इसी 10 वर्ष में पढ़ना, कमाना, भगवान की भक्ति भी करना है। और जिसने इस समय को नष्ट कर दिया उसने जीवन को नष्ट कर दिया। प्रहलाद जी सिखा रहे हैं, पुंसो वर्ष शतम ह्यायो तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेधम प्रापितस्तमः मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति जरयाग्रस्त देहस्य यात्यत कल्पस्य विंशति। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। इसलिए हमें भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए, बचपन से ही करनी चाहिए, क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए। अब तो महाराज आकर के गुरुपुत्र ने देखा, ओहो ये तो सबको उपदेश दे रहा है। हिरण्यकश्यपु को सूचना मिली, हिरण्यकश्यपु ने कहा यह रोग तो फैल गया, पकड़ करके लाया, कहा आज निर्णय होगा, बता। हे दुर्विनीत बंदात्मन कुल भेद करा धमा, अरे अधम तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर मानता है, मदन्यो जगदीश्वर, बता तू किसके बल पर उछलता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे पीछे अलग बल है और आपके पीछे अलग बल है, ऐसा नहीं है। अरे आप जिस ब्रह्मा के दिए वरदान पर उछल रहे हो, उस ब्रह्मा को भी वरदान देने का बल मेरा वही ठाकुर देता है। न केवलम में भवतस्य राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो वशम प्रणीता। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक यत किंचित जहां भी कोई बल है, शक्ति है, तो सबको वह बल देने वाला वही ईश्वर है। तो मुझे ईश्वर नहीं मानता का आप ईश्वर नहीं हो सकते। यस्तया मंदभाग्योक तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंदभाग्य, अरे मूर्ख, तू दूसरे को ईश्वर मानता है।
चल आज फैसला हो जाएगा, या तो तेरा ईश्वर रहेगा या मैं रहूंगा, बता कहां है तेरा ईश्वर, क्वासौ। प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र। यदि स सर्वत्र, यदि वो हर जगह है तो यहां भी है, कहां है तो बता, इस खंबे में दिखाई है, कहा है तो इस दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी है। यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी है। तो ठीक है, मैं आज इस खंबे को नष्ट कर दूंगा, तेरा ईश्वर नष्ट हो जाएगा। और महाराज क्रोधित होकर के दौड़ा खंबे को मारने के लिए। जब दौड़ा खंबे की ओर, अभी तक प्रहलाद जी ने कभी भगवान से कुछ भी नहीं कहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन आज पहली बार कहा, ठाकुर जी आज प्रकट हो जाना, आज प्रकट हो जाना। यह जो विश्वास है ना महाराज, यह अद्भुत विश्वास है। विश्वास है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। हमारी आपकी समस्या है कि हमें विश्वास ही नहीं होता। आप आधी रात में चले जाओ, कोई कह दे इस पेड़ में भूत रहता है, आप तुरंत विश्वास कर लोगे कि नहीं? हाथ पांव कांपने लगेंगे, अकेले होगे तो तुरंत विश्वास हम कर लेते हैं। और कोई कहे कि भगवान हर कण में व्याप्त है, आपको विश्वास होता है? यदि इसका विश्वास हो जाए भगवान सर्वत्र हैं, तो आपको पेड़ के प्रेत से डर लगेगा क्या? लेकिन उस पर तो विश्वास होता है, उसके लिए दरबार दरबार दौड़ते हो। ठाकुर जी पर विश्वास यदि कर लो तो फिर कहीं भी दौड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। प्रहलाद जी का अटूट विश्वास है, और पूरे प्रहलाद जी का एक ही निष्कर्ष है, पूरे प्रहलाद चरित्र का एक ही निष्कर्ष है कि आप विश्वास करोगे तो परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे। है कहा है, दौड़ा मारने के लिए, और पहुंच करके महाराज स्तंभम तताटादि बलः स्वमुष्टिना, अपनी मुष्टिका से जोरदार प्रहार किया खंबे पर। प्रहार किया तो एक ऐसी भयंकर ध्वनि हुई, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ही फट गया हो। बभूव एनांड कटाहम स्फुटम, ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड फट गया हो। और देखते ही देखते उस खंबे के भीतर से एक भयंकर आकृति प्रकट हो गई। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने देखा तो देखते रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा? कहा बाप रे बाप, एक विचित्र आकृति वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। कैसा? का इसका सिर तो सिंह की तरह है, लेकिन धड़ मनुष्य की तरह है ना। मनुष्य भी ब्रह्मा की सृष्टि में आता है, सिंह भी आता है, लेकिन यह नर है न सिंह है, आधा नर है आधा सिंह है। ये तो कोई नरसिंह आ गया। और तुम्हारा देखा इस भयंकर आकृति को तो भागने लगा, समझ गया ये कोई विचित्र जीव है, भगा महाराज, भगा। अच्छा, एक व्यक्ति ने प्रहलाद चरित्र को सुना तो अपने घर जाकर 2-4 खंभे तोड़ा। कथा में सुना था खंभे से भगवान प्रकट हुए, तो आप भी क्या यही समझते हैं खंभे से भगवान प्रकट होते हैं? कैसे प्रकट हुए? विश्ववास प्रगटे भगवान। गोस्वामी जी भी कहते हैं भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। और केवल प्रहलाद का ही विश्वास नहीं था, ध्यान से और गहराई से समझना। प्रहलाद को तो विश्वास था ही खंबे में भी भगवान है। यदि हर जगह है तो सर्वम विष्णुमयम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब वो हर जगह है तो खंबे में भी है। तो प्रहलाद का तो विश्वास था ही खंबे में है, लेकिन हिरण्यकशिपु ने भी विश्वास कर लिया कि खंबे में है। इसकी गहराई समझना, केवल प्रहलाद का ही विश्वास नहीं था, हिरण्यकशिपु का भी विश्वास था कि भगवान खंभे में है। अब जब दोनों का विश्वास प्रबल हुआ तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान प्रकट हो गए, भगा। लेकिन बाहर निकल नहीं पाया, दरवाजे पर ही पकड़ लिया। पकड़ करके उठाया, अपना जंघा ऊपर उठाया, उसी पे पटक के दबाया मारा। तब उसको ध्यान आया वरदान का। उसने कहा अब कोई भी हो मुझे मार नहीं सकते। भगवान ऋषि ने पूछा क्यों? कहा मैंने वरदान मांगा है। भगवान ने पूछा जल्दी जल्दी बोल क्या क्या मांगा है? कहा मैंने मांगा है न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा न दिन है न रात, संध्या काल की बेला है।
मैंने वर मांगा है, न बाहर मरूंगा न भीतर। भगवान ने कहा न तू बाहर है न भीतर है, दरवाजे के बीचों बीच है। मैंने वर मांगा है, न ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान ने कहा न तू ऊपर है न नीचे। मैंने जंघे पर पटक रखा है। मैंने वर मांगा है कि न मैं मनुष्य से मरूंगा न पशु से। भगवान ने कहा ध्यान से देख, मनुष्य हूं कि पशु हूं। उसने कहा लेकिन मारोगे कैसे? मैंने वरदान मांगा है। कहा क्या मांगा है वो भी जल्दी से बोल। कहा मैंने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बना दिया। इस महीने को आने वाले समय में पुरुषोत्तम मास कहेंगे। आज भी मलमास पुरुषोत्तम मास लगता है, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी प्राणी से न मरूं। भगवान ने कहा ब्रह्मा के द्वारा मैं नहीं बनाया जाता, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। और क्या वरदान है? कहा मैंने वर मांगा न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। भगवान ने कहा मच्छर को मारने के लिए मुझे भी तोप की जरूरत नहीं है, तुझे मारने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तेरे लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं। इतना कहकर महाराज उसके छाती में दोनों हाथों के नाखून को डालकर फाड़ दिया इसको। बोलिए श्री नृसिंह भगवान की जय। महाराज फाड़ा उसको तो उसके शरीर के खून का छींटा पूरा शरीर पे आ गया। उसकी अतड़ियों को निकाला, यहां पर लिखा है, और अतड़ियों की माला पहन ली भगवान ने। इतना क्रोध। अच्छा भगवान ने माला क्यों पहन ली? का भगवान ने सोचा कि इसके पुत्र के रूप में प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हुआ है, तो कम से कम इसका थोड़ा डीएनए बचा के रखना चाहिए। प्रयोगशाला में रख दूंगा, बाकी भक्त पैदा हुआ है तो इसके डीएनए को सुरक्षित रखना चाहिए। हाथों को सुरक्षित रख लिया, पहन लिया माला, और आकर के हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर बैठ गए भगवान। क्यों बैठ गए? का सिंहासन पर इसलिए बैठ गए कि अब इसी सिंहासन पर प्रहलाद को बैठाना है। दुष्ट दैत्य इसी पर बैठकर जो दुराचार अत्याचार पापाचार किया है, मैं बैठकर इसको पहले पवित्र और शुद्ध करूंगा, तब अपने प्यारे भक्त को बैठाऊंगा। जब भगवान बैठे, लेकिन भगवान की लाल लाल आंखें और महाराज उनके क्रोध को देखकर सब थर 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 कांप रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने खूब स्तुति गाई, क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। लक्ष्मी जी से कहा कि भगवान ने कोई ऐसा रूप धारण कर लिया है, बड़े क्रोध में शांति नहीं हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने बड़े बड़े क्रोधियों को देखा है और इनका क्रोध तो तुरंत शांत कर दूंगी। हाँ? और पत्नियां हमारा तुरंत क्रोध शांत कर देती हैं पतियों का, कितने भी गुस्से में हो। सामने आ भर जाए, बड़े बड़े शेर चूहे की तरह हो जाते हैं, है ना? हाँ। हाँ। एक कोई सुना रहा था, एक शेर के विवाह में चूहा खूब नाच रहा था। कहा प्यारे तुम इतने खुश क्यों हो? कहा कि विवाह के पहले मैं भी शेर ही हुआ करता था। हाँ, मुझे अलग मत समझो। तो अरे मैं अभी चलूंगी धज करके श्रृंगार करके ऐसा मुस्कुराऊंगी कि क्रोध शांत हो जाएगा। साक्षात श्री प्रेषिता देवई ही, साक्षात श्री को भेजा और लक्ष्मी जी श्रृंगार करके आकर मुस्कुराई। भगवान ने ऐसा घुर्र से किया कि डर के भाग गई। हमारा डर गई, भयम महत, डर करके भागी। साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम अदृश्वा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपे आय शंकिता। लक्ष्मी जी कहते मैंने तो ऐसा ना सुना है ना कभी देखा है रूप। नहीं, मेरे पति तो नहीं लग रहे हैं, मेरे पति तो शांताकारम भुजग सेन में क्रोधागारम कहां से आ गए महाराज। लक्ष्मी जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा रूप धारण करेंगे। क्रोध शांत कैसे हो, एक बड़ा प्रश्न है। और क्रोध शांत नहीं हुआ तो लग रहा है आज ही प्रलय हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी को मन में एक विचार आया। ब्रह्मा जी ने कहा जिसके कारण क्रोध किया है उसी से क्रोध शांत होगा। और धीरे से प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम पास में जाओ। आहा, सारी दुनिया जिससे कांप रही थी, देखिए भक्त का विश्वास क्या है। इस भयंकर आकृति से ब्रह्मादि देवता थर थर कांप रहे हैं। काल तक कांप रहा है महाराज, काल भी कांप रहा है, जिसके भय से सब कांपते हैं। और प्रहलाद जी सीधे गए और जाकर भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान ने देखा स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छेष्ण दधात कराम्बुजम
काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम। भगवान ने तम अर्भकम पश्य, अपने चरणों में गिरे हुए अर्भक माने इस बालक को देखा, और जिन आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी उन आंखों से करुणा का जल निकलने लगा। ठाकुर जी सिंहासन से उठ गए, प्रहलाद के पास आए और आकर के तो सबसे पहले सिर पर हाथ फेरा। उत्थाप तच्छिष्ण दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्तधिया कृता भयम। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन, जिनके कर के भय से काल भी कांपता है, आज काल को भी भयभीत करने वाले उस करार बिंद को प्रहलाद के सिर पर फेरा और प्यार से उठाया, अपनी गोद में लेकर सिंहासन पर बैठ गए और अपनी जिह्वा से चाटने लगे महाराज। अच्छा, कोई सिंह कैसे प्रेम करेगा किसी से, कैसे प्यार करता है बच्चों से, हैं? जीभ से चाटता ही तो है। तो अपनी जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद जी को, और भगवान की आंखों में आंसू है। ये देखिए आंसू निकल आए और धीरे से कहते हैं, बेटा क्वेदम वयः क्वच वयः सुकुमार मेतद। देखो तो तुम्हारा शरीर कितना सुकुमार है, और तुम्हारे इस सुकुमार शरीर को पकड़ पकड़ कर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पहाड़ से फेंकवाया था, हाथी से कुचलवाया था उस दुष्ट ने। लेकिन मेरे पुत्र, तुमने मुझे कभी नहीं पुकारा, कभी नहीं पुकारा। मैंने तुम्हारी रक्षा की, लेकिन पहली बार तुमने कहा बेटा, बेटा तुमने कहा कि प्रभु आज इस खंबे से प्रकट हो जाना, और तुम्हारे कहने के बाद यदि मैंने एक क्षण का भी विलंब किया हो खंबे से प्रकट होने में, तो क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। अपने इस भगवान को क्षमा कर देना प्रहलाद। इतना कहकर भगवान रो पड़े। क्या दृश्य है, गोद में बैठे प्रहलाद जी भगवान के आंख के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, प्रभु हम भक्तों को पुकारने में विलंब हो सकता है, लेकिन आप जैसे करुणा भक्त वत्सल करुणा करे ठाकुर को आने में विलंब नहीं हो सकता है। आप तो भक्त वत्सल हो। इस दृश्य को देखा तो ब्रह्मादि गदगद हो गए महाराज। ब्रह्मा जी ने धीरे से पूछा, बेटा आपको डर नहीं लग रहा है? सारी दुनिया इस रूप से डर रही है। प्रहलाद जी ने कहा, सिंह से दुनिया डरती है, लेकिन सिंह का बेटा थोड़ी सिंह से डरता है। मैं तो ठाकुर जी का बेटा हूं, मैं क्यों डरूं? विश्वास देखना हो तो प्रहलाद का चरित्र सुने महाराज, देखे वो विश्वास है। भगवान ने हाथ फेरा और कहा, प्रहलाद भद्र भद्रंते प्रीतोहम ते सुरोत्तम। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम कर रहा हूं, और देखो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, वर मांग लो। प्रहलाद जी ने धीरे से कहा, प्रभु आप मुझे लोभ दे रहे हो क्या? कुछ मांग लो। मामाम प्रभयोत्पत्त्यात् आशक्तम कामेषु तरवरहि, मुझे लोभ दे रहे हो। तो भगवान ने कहा, कोई पिता अपने पुत्र से कुछ मांगने को कहे तो लोभ देना होता है। तब प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो आपकी भक्ति के बदले में आपसे कुछ चाहते हैं वो भक्त नहीं होते, वो व्यापारी होते हैं। ध्यान से सुनना, यस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै वणिक। आप लोग भी तो वही करते हैं। मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा और 5 करोड़ की डिमांड करके आ गए, बिना कोई इच्छा आकांक्षा कामना लिए। कभी मंदिर जाते हो क्या? कुछ चढ़ाया, थोड़ा जल चढ़ा दिया तो भी मांगते हो, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, वो जमीन खरीद लें, ये हो जाए, बिगड़ा काम बन जाए। करते हो कि नहीं? ये व्यापार है, भक्ति नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं जहां लेन देन हो, जहां कुछ देकर हम तुरंत मांगना शुरू कर दें। अच्छा बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि नहीं? हम सबके हृदय में है, तो क्या भगवान को पता नहीं कि हमें क्या चाहिए? कहने की क्या जरूरत है? और यदि भगवान अंतर्यामी नहीं है, हर जगह नहीं है, तो क्या पता कि इस मूर्ति में बैठकर सुन ही रहे हो? कहने की जरूरत नहीं है महाराज। आप भगवान से विशुद्ध प्रेम करें, भगवान सब चीजों की पूर्ति करते हैं। ये कथाएं यही बताने के लिए है। और ठाकुर जी आप कुछ देना चाहते हो, यदि राशि समय कामान बरास्तुम बरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे मम। तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि कभी किसी से छोड़िए, आपसे भी कभी कुछ मांगने की कामना मेरे हृदय में कभी न पैदा हो। आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं कभी
किसी से क्या आपसे भी कुछ ना मांगू, मुझे यही वरदान दे दीजिए। आहा, मैं कामना रहित हो जाऊं, मुझे यह वरदान दे दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए, जाने लगे तो प्रहलाद जी ने धीरे से पूछा, प्रभु कुछ कहूं? भगवान ने कहा, कहो बेटा, मैं तो कब से कह रहा हूं कुछ कहो। तो मेरे पिताजी ने आपका बड़ा विरोध किया, उनकी दुर्गति तो नहीं होगी? आहा, प्रभु उन पर कृपा कर देना। आज का कोई बेटा होता ना, आज के बेटे तो बाप को पे भी हाथ उठाते हैं महाराज। एक दैत्य बालक जिसके पिता ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं मेरे पिता की दुर्गति न हो, उनको कोई दंड न मिले। यही भक्त और प्रेमी का हृदय होता है महाराज। अपने को सताने वाले का भी वह कभी अमंगल नहीं चाहता। भगवान ने फिर से गोद में उठाकर कहा, बेटा तुम्हारे जैसे भक्त को जिस पिता ने जन्म दिया हो उसकी दुर्गति नहीं होगी। और जाओ, आज से मैं नियम बनाता हूं, तुम्हारे जैसा भक्त जिस पीढ़ी में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी पहले की और आने वाली 21 पीढ़ी वो मेरे धाम को जाएगी। मैं ऐसा नियम बनाता हूं। एक भी खानदान में भक्त पैदा हो जाए तो कई कई पीढ़ियों को तार देता है महाराज, तार देता है। भगवान जा रहे थे, रास्ते में ब्रह्मा जी दिखे, कहा इधर आओ। महाराज ये तथास्तु कहकर निकल लेने में आपका क्या लगता है? आप तो तथास्तु कह के निकल गए, अब मुझे खंभे से यह बन के पैदा होना पड़ा है। आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना। हाँ, मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभवा वरह क्रूर निसर्गाणाम हीनाम अमृतम यथा। ऐसे दुष्टों को ऐसा वरदान देना सांप को अमृत पिलाने की तरह है। ब्रह्मा जी ने कहा, जी प्रभु आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा।